बल्कि जगन्नाथपुरी में नियम है कि एकादशी वाले दिन तो आकंठ पाना चाहिए और दिन से ज्यादा, ये नियम है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का नियम पालन करता है जगन्नाथपुरी में, ठाकुर जी टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखते हैं उसको, बोले दारी के बाहर जाके कर, यहां मत करे, यहां तो खूब खा चकाचक। अच्छा, उसके पीछे कारण, एकादशी पर अन्न नहीं पाया जाता, और अन्न जो है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा सिद्ध किया जाता है। पर जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद है वो महाप्रसाद है, और उसको लक्ष्मी मैया बनाती हैं। लक्ष्मी जी का हाथ स्पर्श होने के बाद वो अन्न नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। इसलिए प्रसाद से एकादशी नहीं टूटती है, इसलिए महाप्रसाद पाया जाता है। हम आपको एक बात निवेदन करके कह दें, आप एकादशी नियम करते हैं और उसी समय वृंदावन से कोई आया और राधा वल्लभ जी, राधारमण जी का प्रसाद आपके घर एकादशी को लेकर के आया। अब नियम है कि प्रसाद हाथ में आवे तो इतना विलंब भी नहीं करना चाहिए कि मैं शाम को पाऊंगा या रात को पाऊंगा या थोड़ी देर बाद। कहते हैं कि कोई कहे कि लीजिए वृंदावन से प्रसाद, तुरंत खोल करके, भले ही कैसा भी लगे, तुरंत ले, एक दाना तो रख ही लीजिए मुख में। ये प्रसाद का नियम है। इसके पीछे कारण बताते हैं, बोले तुमने छोड़ दिया, 1 घंटा बाद पाएंगे, अगले आधे घंटे में मृत्यु हो गई तो, प्राण निकल गए तो। इसलिए प्रसाद जब आ जाए सामने, भले ही पेट भरा है, भले ही आप किसी अवस्था में, कुछ भी, कोई कह दे ये प्रसाद है, प्रसाद शब्द सुनते ही तुरंत एक तिनका ही सही लीजिए और तुरंत मुख में धर लीजिए। कई लोग ऐसा विचार करते हैं, एकादशी होती है, अन्न कैसे पावें, प्रसाद तो है लेकिन अन्न तो है, टूट जाएगा। पर नहीं, आप उसके प्रति अन्न बुद्धि नहीं रख सकते हो, वो प्रसाद है। और अगर उसके प्रति प्रसाद बुद्धि है तो प्रसाद से एकादशी नहीं टूटती, इसलिए उसको पा लीजिए तुरंत।